नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सुजल वर्मा। दोस्तों, पिछले 3 सालों से पूरे की पूरा विश्व कोरोना के चलते अस्त व्यस्त रहा और इसी कारण छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो पाए। लेकिन इस साल पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं और पीजी कॉलेज कोटद्वार में भी चुनाव की हवाएं बहना शुरू हो चुकी हैं। पीजी कॉलेज कोटद्वार एक कोटद्वार का बहुत ही महत्वपूर्ण महाविद्यालय है और आज मेरे साथ एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अगर मैं एबीवीपी की बात करूं तो दोस्तों ये वो संगठन है जो सामाजिक कार्यों में एक अहम भूमिका रखता है और हमेशा, चाहे हम बात करें कोरोना काल की या हम बात करें अग्निवीर भर्ती की, इनकी अहम भूमिका रहती है। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरा का पूरा पैनल घोषित करा है जो उम्मीदवार इस छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवार हैं, लड़ने जा रहे हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के CWC सदस्य संदीप राणा जी। तो आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं छात्र संघ चुनाव में और क्या उनकी तैयारी है इस छात्र संघ चुनाव को लेकर। संदीप जी, पहले तो आपका धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि 3 साल बाद प्रदेश में पहली बार छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तो लगातार उस समय भी जब कोरोना काल चल रहा था तब भी छात्रों के बीच थे और चुनाव के दौरान चाहे लाइब्रेरी की समस्या हो, चाहे बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो कैंपस की है, उसके लिए लड़ाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लड़ने वाली है। और ऐसे ही समय पे जब सेना भर्ती के लिए पूरे प्रांत के गढ़वाल से आए हुए युवा जब यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो लगातार छात्रों के लिए जहाँ भी मदद हो सके तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करते रहते हैं। तो मैं आपका परिचय कराऊंगा एबीवीपी के सारे प्रत्याशियों से, सभी मेरे साथ आज मौजूद हैं। तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपका परिचय कराता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित नेगी है। तो किस पद के लिए आप? मैं अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी कर रहा हूँ। तो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है एबीवीपी? मुद्दे तो वैसे बहुत सारे हैं कॉलेज के, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि जैसे हम लाइब्रेरी में बुक्स पुरानी हो गई हैं और हम लाइब्रेरी में नई बुक्स लाएंगे और ग्राउंड की कंडीशन अच्छी नहीं है, कॉलेज के ग्राउंड की कंडीशन अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, तो हम उस पर भी काम करेंगे। बाकी हम वाटर कूलर्स वगैरह लगवाएंगे और वॉशरूम वगैरह ठीक करवाएंगे। गर्ल्स वॉशरूम, बॉयज़ वॉशरूम, चाहे दोनों वॉशरूम हैं, उनमें दरवाजे नहीं हैं सच में, और पानी अच्छा नहीं आता उनमें। तो ये हमारे साथ अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ने जा रहे हैं एबीवीपी से और मैं और कुछ प्रत्याशियों से आपका परिचय कराऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय नेगी है। किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सह सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो चुनाव लड़ने के बाद, जीत के बाद क्या कुछ करेंगे कॉलेज के लिए? देखिए, जैसे बाकी प्रत्याशी, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि बुक्स प्रोवाइड करेंगे एंड पानी की सुविधाएं एंड शौचालय का मेंटेनेंस करेंगे। और साथ में प्लेग्राउंड की मेंटेनेंस भी इतनी अच्छी नहीं है साथ में, और कॉलेज कैंपस में पार्किंग की सुविधा भी ज़्यादा नहीं है, जिस कारण छात्रों को अपनी पार्किंग वाहन कॉलेज से बाहर, कैंपस के बाहर करनी होती है। और एक और मुद्दा है कि जैसे कॉलेज में हर एक तरीके का स्पोर्ट्स है, बट एक स्पोर्ट्स जो अभी भी रह रहा है वो है बास्केटबॉल, जहां उनका बजट 2018 में आ चुका था, वो बजट अभी तक मतलब आ चुका है, बट उसका बास्केटबॉल कोर्ट बनाया नहीं गया है। तो एक मकसद इसका। तो ये कुछ मुद्दे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इन्हीं मुद्दों के ऊपर आपने 24 तारीख को करना है मतदान। और प्रत्याशियों से भी आपका परिचय कराता हूँ। क्या नाम है आपका? सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतीक बलूनी और मैं बीएससी सेकंड ईयर का छात्र हूँ। मैं इस बार एबीवीपी से सचिव पद के लिए दावेदार हूँ। तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, एजेंडा रहने वाला है इस बार आप पूरे के पूरे पैनल का? क्या कुछ आप पर्सनली करने वाले हैं? जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बीएससी सेकंड ईयर का छात्र हूँ, तो मैंने इस बार जब हमारे प्रैक्टिकल हुए थे तो उसमें मैंने देखा कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ इक्विपमेंट्स की कमी थी। वो जो इक्विपमेंट्स थे वो सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए थे, बाकी उनका यूज़ नहीं था। बट अब मैंने आगे सोचा, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, इनमें इक्विपमेंट्स लेके आऊँगा। और जैसे कई बच्चों के रिज़ल्ट डिले हो जाते हैं या किसी की उसमें प्रिंट मिस्टेक, ये लापरवाही होती है, उन सब के ऊपर मैं कार्य करूँगा। और जैसे बॉयज़ टॉयलेट हो गया, गर्ल्स टॉयलेट हो गया, यहाँ सफाई वगैरह की कमी होती है, तो इस सब के ऊपर भी मैं ध्यान दूँगा।
तो प्रतीक बलूनी जी रहेंगे सचिव पद के लिए उम्मीदवार एबीवीपी से। अब मैं आपकी मुलाकात, आपका परिचय कराऊंगा। किस पद के लिए खड़े हो रहे हैं, आपका नाम? मैं उपाध्यक्ष पद के लिए शिखर अग्रवाल। कैंटीन में सभी छात्राओं ने देखा होगा, छात्राओं ने देखा होगा कि वहाँ पे जो सीलिंग है उसकी वो झड़ रही है पुट्टी। तो पहला कार्य वही रहेगा कि उसको रिपेयर कराया जाए, क्योंकि बच्चों के खाने में गिरता है, वो बच्चों को लंच करने के लिए जगह नहीं मिलती है। फिर दूसरा बात है कि हम उधर पार्किंग स्थल का व्यवस्था करवाएं। टीचर्स लोग जो हैं वो सीधा पार्किंग अपनी पहले कर देते हैं, फिर छात्राओं को अपने वो पार्किंग करने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आते ही के साथ पहले पार्किंग की सुविधा भी दुरुस्त करवाऊं। फिर तीसरा, मेरे पे कुछ छात्रा आए थे कि हमारा ग्राउंड कुछ मेंटेनेंस मांग रहा है, तो उसको भी हम पहले उसी का भी प्रयास करेंगे कि मेंटेनेंस उसका पूरा कराया जाए। तो उपाध्यक्ष पद हेतु एबीवीपी के उम्मीदवार रहेंगे शिखर अग्रवाल। तो मैं आपका परिचय कराने वाला हूं। एबीवीपी की प्रत्याशी हैं, एक छात्रा, पूरे पैनल में एक छात्रा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा ध्यानी है और मैं कोषाध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूँ एबीवीपी से। तो क्या कुछ करेंगे आप छात्राओं के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे पैनल में आप ही एक छात्रा मुझे नज़र आ रही है? सबसे पहले तो क्योंकि मैं एक एनसीसी की भी छात्रा हूँ, तो जो चीज़ पहले तो पानी, क्योंकि बच्चे को गंदा पानी पीना पड़ता है। जो पानी की टंकी है, कहीं यहाँ पानी भी नहीं आता है, इवन पानी भी नहीं देता। गर्ल्स वॉशरूम में कुंडी नहीं है, ठीक से कुंडी नहीं लगती है, गंदा बहुत है। ठीक है, क्लासेस जो है वो हम चाहते हैं कि दोनों उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराई जाए, दोनों लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, जो नहीं होता उनका क्लास हिंदी में इंग्लिश में पढ़ाई जाती है क्लास, तो चाहते हैं क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो। और सबसे बड़ी बात जो मैं चाहते हैं वो हम चाहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम कॉलेज में जारी किया जाए। उस सिस्टम में ऐसा होगा कि जो भी काम है, जो भी जितने भी कार्य हैं कॉलेज के, वो कार्य कॉलेज में ही पूरे होंगे। उनको उस काम कराने के लिए बच्चों को यूनिवर्सिटी ना भागना पड़े, टीरी ना भागना पड़े। गांव के बच्चे, लड़कियां होती हैं, दूर दूर से जगह बच्चे आते हैं, उनको इतने काम कराने के लिए यहाँ से यूनिवर्सिटी भागना पड़ता है। यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कॉलेज में काम होगा, यहाँ के लोग वहाँ भेजते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे काम जो हो वो कॉलेज में ही पूरे हो जाए, उसके लिए बच्चों को वहाँ ना भागना पड़े। और लाइट, एनसीसी में एक लाइट लगवाई जाए सुबह के टाइम पे, क्योंकि एनसीसी के बच्चे सुबह सुबह कॉलेज कैंपस में आ जाते हैं और कई बच्चे गिरने का, चोट लगने का, बहुत जानवर की वजह से हमारे एनसीसी के 2-3 बच्चों को जानवर ने, कुत्तों ने काटा हमारे एनसीसी में। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ पे भी काम हो। बाकी तो मैंने आप सभी का आपका परिचय कराया एबीवीपी के सारे उम्मीदवारों को, जो इस बार एबीवीपी की तरफ से पीजी कॉलेज कोटद्वार में छात्र संघ चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। अब आपकी बारी है निर्णय करने की, इन सारे मुद्दों पर एक बार विचार करने की और 24 तारीख को मतदान देने की।